हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं और उन सब के जितने भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं आपको उन सब की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ में ऐसे अपडेट जो कि अवेयर रहना आप लोगों को, चाहे कोई लॉ स्टूडेंट हो चाहे लॉ स्टूडेंट ना हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम लोग अपने इंटरनेशनल लॉ की सीरीज़ लेकर के चल रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी इंटरनेशनल लॉ के बारे में जाना, जिसमें इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ इज़ रियल और नॉट, इसके बारे में जाना। साथ में ही उसकी जो भी थ्योरीज थी, जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको भी कवर किया। रिकॉग्निशन, असाइलम और एक्स्ट्राडिशन, ये सब भी कवर करते हुए हम लोगों ने स्टेट सक्सेशन भी कंप्लीट किया, सी लॉज को भी कंप्लीट किया। आज हमें पढ़ना है स्पेस लॉ के बारे में, ठीक है। हम लोग अब स्पेस लॉ के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे कि अगर आप लोगों को याद होगा या आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं हमारे, तो आप लोगों ने सी लॉ पढ़ा होगा। सी लॉ बेसिकली बनाया क्यों गया, सी लॉ की ज़रूरत क्या पड़ी, तो इसको समझने के लिए, स्पेस लॉ को समझने से पहले हमें थोड़ा सा उसके बारे में समझना थोड़ा सा ज़रूरी लगता है, इसलिए कि हम लोगों को ये आराम से समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, जब सी लॉज बने तो वो क्यों बने, डिस्प्यूट्स होने लगे। पहले क्या था, हम लोग जैसे कि हम लोगों ने बुकों में पढ़ा, अर्ली मैन्स होते थे जो कि कच्चा किसी जानवर को मारा और खा गए। फिर धीरे धीरे क्या बढ़ा कि अब लोग फिर क्या करने लगे, आग बनाई। आग बनाने के बाद फिर क्या करने लगे, वो पका फ्रेश मतलब कि पका मीट खाने लगे। तो जो ह्यूमन नेचर है कि उसे जो चाहिए ना, उसे हमेशा और चाहिए, जितना और मिलता जाए उतना चाहिए, ये होता है। तो इसी तरह सारी चीज़ें बढ़ी। क्या होता है, जो टेरिटरी और हमारी जो लैंड है, हमें पता चलता है कि हमारे लैंड्स के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं भाई, बहुत रिसोर्सेज हैं भाई, उसको सब कुछ अपना किया, उसके लॉस बन गए, चलिए उसके लॉस चल रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या चलता है, जैसे पहले कच्चा मीट खा लेते थे, लेकिन आग बनाई, आग के बाद क्या किया, पका मीट खाने लगे। तो उसी तरह जब लैंड तो पूरा नहीं पड़ा तो वो लोग ओशन सीज में पहुंच गए। तो फिर क्या पता चलता है कि भाई सीज में भी इतने सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिससे कि चाहे वो किसी भी कंट्री में पाए जाते हो, उसमें उसका भला होगा भाई, इकोनॉमी अच्छी होगी, उससे ट्रेड बढ़ेगा, है ना, तो फायदा ही फायदा है। तो क्या हुआ, फिर ओशंस का जो एरिया था उसके लिए बहुत डिस्प्यूट्स होने लगे। कोई कंट्री कह रही तो मेरा इतना है, तो कोई दूसरी कह रही तो मेरा इतना है। इस सब के कंट्रोवर्सी के चलते हुए कन्वेंशन हुई, जिसके बाद सी ऑफ लॉ बना, जिसके चलते 12 नॉटिकल माइल्स और जैसे हमारा बेस लाइन से कितना कॉन्टिजियस जोन होगा, कितना ईईजेड होगा, कितना टेरिटरी होगी, वो सबको पूरी तरीके से हम लोगों ने उसमें पढ़ा है। उसी तरह उसको डिवाइड किया गया कि आपका एरिया इतना होगा। तो सेम एज फिर क्या होता है, भाई जमीन पूरी नहीं पड़ी, ओशंस पूरे नहीं पड़े, तो स्पेस पर पहुंच गए। तो स्पेस के लिए क्या है, देखिए बेसिकली क्या इसके जो नॉर्मली आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगी नहीं, आपको टीचर्स भी क्या करेंगे, ऐसे ही जनरल बना देंगे, वरना इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं अगर पढ़ाते नहीं हैं तो, है ना। फिर भी आपको इतना ब्रीफ पता होना चाहिए जिससे कि आप आंसर राइटिंग कर सको। थ्योरेटिकल मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगी, उसके बाद मेरी बात मानेगा। इन सब चीज़ों के लिए आप लोग अपडेटेड रहिए, क्योंकि अब थ्योरी तो लिख के चला कोई भी आता है, लेकिन अपडेट्स नहीं लिख के आता है। फर्क बच्चों की कॉपियों में यही आ जाता है कि थ्योरी, स्पेस लॉ के ऊपर 2 बच्चों को आंसर लिखने के कह दिया, किसी ने पूरी डेफिनेशन प्रॉपर लिखी, पूरा कन्वेंशन ये सब ट्रेडिस लिखी, पर जो दूसरा बच्चा है उसने डेफिनेशन तो लिखी, भले ही थोड़ा इधर उधर में लिख दी, साथ में उसने जो अवेयरनेस, जो लीगल अपडेट मतलब जो अपडेट है उनको भी डाला, साथ में और भी पॉइंट्स डाल दिए। तो दोनों की कॉपी में फ़र्क आएगा, एक जो रट के आया है उसकी कॉपी में और जो अपडेट्स भी दे रहा है उससे पता चलता है कि वो कितना अवेयर है, कितना वो तेज है।
एज कम्पेयर जो रट क्या है, तो कॉपी में यही फ़र्क हो जाता है। सेम इसीलिए आपको ये मैं पढ़ाऊँगी, उसके बाद आप हमेशा ये चीज़ याद रखें, आज के टाइम में अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप दूसरे बच्चों से आगे हो गए, है ना। तो जो ये हमारा स्पेस लॉ है, उसके चलते हुए जो UNCOPUOS, या जो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, इसके लिए जो स्पेस लॉ के लिए इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू ये 5 तरीके की ट्रीटी हुई थी, जिसमें अपनी अलग अलग चीज़ें दी गई थी कि इसमें ये होगा, किसमें वो होगा, कि भाई देखिए बेसिकली मेन इसका पर्पस यही था, जैसे कि होता नहीं कि पहले ओशंस के लिए, सीज के लिए अपने अपने लिए लड़ने लगे कि भाई हमारा इतना है, हमारा उतना है। आप भी होता ना, जैसे हम लोग हिंदू फैमिली हो, मुस्लिम फैमिली हो, कोई भी फैमिली हो, आप लोग देखते हैं भाई बहन में अगर 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो 1% कोई ज़्यादा नहीं ले सकते, भले 1.5 लो, लेकिन आप 50-50 लेते हो, तो सोचिए स्टेट्स में क्यों भाई तुम्हें ज़्यादा दे देंगे, हमें कम दे देंगे। तो उसी के चलते जो पीसफुल जो माहौल था उसको वो बिगड़ने लगा, भाई वो सब आपस में लड़ने लगे कि भाई मेरा इतना है, मेरा उतना है, तो वो लॉ बना दिया गया। तो अगर यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन ना बने, स्पेस में जो हमारे सिचुएशन ऐसी ना बने, पीसफुल रहे, इसके चलते ये सब ट्रीटीज हुई। अब क्या था, देखिए हम लोग इन जो ट्रीटीज हैं उनके अंदर सब नॉर्मली समझ लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो ट्रीटी हुई है वो आउटर स्पेस ट्रीटी है, ठीक। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पहले ये जान लीजिए कि ये कब कब आया और कैसे कैसे आया, ठीक है। चलिए जो हमारा OST है यानी आउटर स्पेस ट्रीटी है, ठीक, वो आया था हमारा जनरल असेंबली, एक मिनट, देखिए जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 2222 के तहत आया। मैंने इसको रिपीट किया है पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फिर से बोल देती हूँ। जनरल असेंबली के थ्रू इसे एक्सेप्ट किया और रेजोल्यूशन 222 के साथ आया इसको। इसमें उस टाइम जब ओपन हुआ था टोटल 110 सिग्नेटरी थे, ठीक। अब इसके चलते देखिए क्या होता है, हम लोगों की जो वर्ल्ड वॉर 2 तक के हुई हैं, जो वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, इससे बचने के लिए भी ये सब ट्रीटी की गई है। स्पेस भी तो सबको अपना अपना चाहिए, तो ये भी एक बेसिक पर्पस है कि जो ट्रीटीज की गई है ना। साथ में ही जो आउटर स्पेस ट्रीटी में, मतलब आप लोग इतना तो समझ गए हैं ना कि आउटर स्पेस ट्रीटी बेसिकली इसीलिए है कि कोई भी पीस को मेंटेन कर सके, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो ना हो सके, जो नॉर्मली रूल्स रेगुलेशन सब लोग हैं अपना अपना माने। और साथ में इसमें ये भी बोला जाता है कि जो हमारा स्पेस है, इस ट्रीटी के अंदर यही बोला गया, जो हमारा स्पेस है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, ठीक। अगर आपके छत के ऊपर स्पेस है वो आपका नहीं हो गया, वो सबका स्पेस है, वो सबका है, जो भी राइट्स हैं वो सबके हैं, आपका किसी का पर्टिकुलर राइट नहीं बनता है। ये हो गई हमारा इस जो बोलता है वो हमारा आउटर स्पेस ट्रीटी के अंदर बोलता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है रेसिव अग्रीमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, पहली बार इसको जान लेते हैं। ये भी जनरल असेंबली के थ्रू अडॉप्ट किया गया था, रेजोल्यूशन 2345 के रेजोल्यूशन से जनरल असेंबली ने इसे ऐड किया था, और जो एनफोर्सिएबल हुआ था 9 दिसंबर 1968, 9 दिसंबर 1968 में इसको इन्फोर्समेंट में आ गया था, ठीक। ये सॉरी, इसमें क्या था, जो रेसिव अग्रीमेंट है, ठीक, इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स थे क्या करते हैं, वो लोग अपना जो
कहते हैं जैसे जो अपना एक प्रैक्टिस, एक अपना चेक करना, अपने चीज़ों को भेजना, किसी चीज़ को कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स सब ऊपर भेजते हैं कि नहीं, वो भेजते हैं अपना वो रॉकेट वगैरह भेजते हैं कि नहीं भेजते, बिल्कुल भेजते हैं। तो इसके अंदर ये बताया गया कि अगर ऐसा कोई होता है, ऐसा कोई जाता है, जैसे आपको मालूम होगा इंडिया से जो कल्पना चावला गई थी, वो गई थी ना, अगर मान के चलिए उनका जो रॉकेट था वो इंडिया से मान के चलिए भेजा गया, पर वो जा करके अमेरिका में उतरने वाला था, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी, अगर नहीं उतरता इमरजेंसी हो गई, कोई भी बहुत ज़रूरी था, तो इस केस में जो रेस्क्यू अग्रीमेंट है इसलिए हुआ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, आप किसी भी स्टेट को, आपके यहाँ कोई भी रॉकेट उतरने वाला हो, एग्जाम्पल है, तो आप उसको सेव करोगे, आपकी ये ऑब्लिगेशन है कि आप उसको बचाओगे, उसका ध्यान रखोगे, उसे पूरा केयर करोगे, ठीक है। ये हमारा रेस्क्यू एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें डाली गई। साथ में नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी कन्वेंशन। अब लायबिलिटी कन्वेंशन से क्या था, जो कि पहले हमारा रेजोल्यूशन 277 के अंदर इसे 277 के अंदर इसे रेजोल्यूशन जनरल असेंबली के थ्रू इसे अडॉप्ट किया गया था। 1 सितंबर 1972 को ये 1 सितंबर 1972 में ये एनफोर्समेंट में आया, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें लिखा हुआ है लायबिलिटी कन्वेंशन। अब इससे आप लोग थोड़ा सा ये समझिए कि जैसे क्या होता है कि कोई हमने क्या है, हमारे इंडिया है, ठीक है, हमारे यहाँ आता है, जर्मनी आता है, कहता है कि भैया मुझे ये अपनी मिसाइल ट्राई करना है, अपना रॉकेट ट्राई करना है, तो आपके यहाँ से हम करना चाहते हैं। अगर मान के चलिए इंडिया हाँ कर देती है कि ठीक है आप अपना एग्जामिनेशन कर सकते हैं, तो लायबिलिटीज़ यहाँ पे किसकी आएंगी, जो बाहर की कंट्री हमारे यहाँ कर रही है या हमारे कंट्री की आएगी। तो इसमें यही बताया गया, तो लायबिलिटी उसी स्टेट की आएगी जहाँ पे वो टेस्ट किया जा रहा है, यानी इंडिया पे आएगी वो लायबिलिटी, ठीक। नेक्स्ट हमारा ट्रीटी है रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन। इसके अंदर ये बताया गया, अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ स्पेस में कोई भी सर्च करना है, एक्सप्लोर करना है, कुछ भी करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेट है। अब रजिस्ट्रेशन आप करा रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि लॉन्चिंग स्टेट होना चाहिए, आप कहाँ किस स्टेट में या अपने ही स्टेट में लॉन्च कर रहे हो ये मेंशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसका नंबर भी मिलेगा आपके पास, वो भी होना चाहिए। डेट एंड टेरिटरी, वो टेरिटरी का नाम और कब कर रहे हो वो भी आप, जो स्टेट एज अ स्टेट आप वो भी मेंशन करोगे। बेसिक ऑर्बिटल पैरामीटर जनरल फंक्शन, ये सब चीज़ें आप लोग, मतलब कि जो स्टेट होगा जो करने वाला है उसको ये सब रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो उसमें ये सब मेंशन करेगा, ठीक। लास्ट है हमारी मून एग्रीमेंट। वो बोलता है, देखिए इसको पहली बार जनरल असेंबली से अडॉप्ट किया गया था रेजोल्यूशन 3468 से, 3468 से, ठीक। एनफोर्सेबल हुआ था 11 जुलाई 1984, 11 जुलाई 1984 को, ठीक। देखिए इसमें जो गवर्नमेंट है या सिटीजन्स हैं, जो उनकी राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इसके अंदर रीडिज़ाइन किया गया था, ठीक। और जो भी इसमें ये बताया गया है, जो भी अब क्या होता है, चंद्रयान 2 हुआ, चंद्रयान 1 हुआ, इसमें जैसे होता ना कि अगर मान के चलिए कोई भी आउटर स्पेस पे गया, उसमें उन्हें ऐसी कोई रिसोर्स मिलती है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट अच्छा मतलब कि एक्सपेंसिव चीज़ मिलता है, रिसोर्स वगैरह मिलती है, तो उसमें अधिकार किसका हुआ, स्पेस तो सबका है, एक जा कर के वो ले आए, क्या ये ठीक है? नहीं। जो मून एग्रीमेंट है उसके थ्रू ये बोला गया था, अगर कोई भी रिसोर्स आप लोगों को मिलती है तो वो डिसाइड किया जाएगा, वो कैसे डिवाइड किया जाएगा, वो सिर्फ वो पर्सन, वो स्टेट नहीं ले सकता जिसने पाई है, मतलब कि नॉर्मली ये कहा कि सबका भाई सबका इंटरेस्ट होगा उसमें,
ये 5 ट्रीटीज़ हैं जो कि हमारे UNCOPUOS के थ्रू बनाई गई थी फॉर द पीस, की मतलब कि जो वर्ल्ड है उसमें पीस बनी रहे, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। ज़रूरी भी है, लॉज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा स्पेस लॉ पूरा। जो और भी मतलब कि इंटरनेशनल लॉ के लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे प्रीवियस जो हमारी प्लेलिस्ट है आप उसको देख सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। और कैसा लगा लेक्चर कमेंट करिए, और समझ नहीं आया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसके शॉर्ट वीडियोस भी बना के डाल सकते हैं। या अगर कोई रिक्वायरमेंट हो कि किसी लॉ के बारे में जानना है या कुछ भी कि कैसे पढ़ना है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर आपको बताएंगे। थैंक यू।